लगातार सवाल किया जा रहा था चिराग पासवान से कि भाई आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो वो बोलने से बच रहे थे। उससे पहले पशुपति पारस भी बोलने से बच रहे थे, लेकिन उस दिन चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ये मेरे पिता का विरासत है, विरासत में उन्होंने हमें दिया है। और रामविलास पासवान का सपना था कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े, इसलिए मैं हाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ते आए हैं, उन्होंने अपना वहाँ पे पूरा बेस बनाया हुआ है। तो इस बेस को लेकर कहीं ना कहीं पहले बात तो ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि रामविलास पासवान मेरे हैं तो रामविलास पासवान मेरे हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक सभा में पशुपति पारस ये कहते हैं कि रामविलास पासवान जी का ये पूरा क्षेत्र रहा है और मैं ही यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और मुझे पता है कि कोई भी सामने होगा तो उसको कैसे चुनाव हरा देना है। कि भाई बाप के सीट पर या बाप का जो भी संपत्ति होता है, जो भी विरासत होता है, तो उस पर बेटा का हक होता है। यानी कि रामविलास पासवान के विरासत पर, रामविलास पासवान के मेहनत पर, उनके पूंजी पर, उनके तमाम चीज़ों पर डायरेक्ट रूप से चिराग पासवान का अधिकार है। लोकप्रियता के हिसाब से देखिएगा, वोट बैंक के हिसाब से देखिएगा, तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में चिराग पासवान का जो प्रेजेंस है वो पशुपति पारस के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। कि अगर दोनों भी लड़ जाते हैं, पशुपति पारस और चिराग भी, तो चिराग पासवान अभी तक अगर आज के डेट में चुनाव होता है तो चिराग पासवान मजबूत रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांगी कुमारी और आप देख रहे हैं विश्लेषण। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आदर्श सिंह जी और आज हम इनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा में किस बात की लड़ाई हो रही है। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये है कि रामविलास पासवान जो है, उनके बेटे हैं चिराग पासवान, सबको पता है। उनके एक भाई हैं पशुपति पारस। अब इन दोनों में एक सीट को लेकर लड़ाई ठन गई है और सीट है हाजीपुर का। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। अब हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और इनके चाचा पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और ये इसलिए चूँकि लगातार आप देख रहे होंगे कि रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ते आए हैं, उन्होंने अपना वहाँ पे पूरा बेस बनाया हुआ है। तो इस बेस को लेकर कहीं ना कहीं पहले बात तो ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि रामविलास पासवान मेरे हैं तो रामविलास पासवान मेरे हैं। यानी कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम रामविलास पासवान के पुत्र हैं, इसलिए रामविलास पासवान मेरे हुए। तो दूसरी ओर पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि मैंने रामविलास पासवान जी के साथ काम किया है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, इसलिए मेरा उन पर ज़्यादा हक है। और तमाम तरह का दोनों में लड़ाई चलते रहता है, अलग अलग तरह से बयानबाजी चलते रहती है, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जैसे ही जयंती समारोह आया रामविलास पासवान का बीते दिनों, तो उस दिन खुलकर एक बवाल सामने आया गया। वो बवाल था कि लोकसभा चुनाव में कहां से लड़ा जाएगा। लगातार सवाल किया जा रहा था चिराग पासवान से कि भाई आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो वो बोलने से बच रहे थे। उससे पहले पशुपति पारस भी बोलने से बच रहे थे, लेकिन उस दिन चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ये मेरे पिता का विरासत है, विरासत में उन्होंने हमें दिया है। और रामविलास पासवान का सपना था कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े, इसलिए मैं हाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। तो वहीं दूसरी ओर एक सभा में पशुपति पारस ये कहते हैं कि रामविलास पासवान जी का ये पूरा क्षेत्र रहा है और मैं ही यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और मुझे पता है कि कोई भी सामने होगा तो उसको कैसे चुनाव हरा देना है। तो कहीं ना कहीं वो इशारा चिराग पासवान की तरफ कर रहे थे कि अगर मेरे खिलाफ यानी पशुपति पारस के खिलाफ चिराग पासवान भी चुनावी मैदान में आते हैं तो उनको पशुपति पारस चुनाव हरवा देंगे। तो इसी को लेकर दोनों में बवाल की स्थिति बनी। क्या लगता है कि हाजीपुर में किसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत है? देखिए, दो तरह का बात है। अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखिएगा, अभी तक समाज में जो चलते आया है, तो ये बात बहुत हद तक ठीक है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। तमाम जगह से जो मीडिया रिपोर्ट्स आया है, जो पब्लिक ओपिनियन आप देखिएगा, तो उस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि भाई बाप के सीट पर या बाप का जो भी संपत्ति होता है, जो भी विरासत होता है, तो उस पर बेटा का हक होता है। यानी कि रामविलास पासवान के विरासत पर, रामविलास पासवान के मेहनत पर, उनके पूंजी पर, उनके तमाम चीज़ों पर डायरेक्ट रूप से चिराग पासवान का अधिकार है। इस हिसाब से देखिएगा तो दूसरा बात है कि चिराग पासवान ने कहा है कि ये उनके पिता का सपना था। तो अगर सचमुच में रामविलास पासवान का ये सपना था कि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़े, तो इस स्थिति में भी ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पक्ष में जाता है। लेकिन अगर लोकप्रियता के हिसाब से देखिएगा, वोट बैंक के हिसाब से देखिएगा, तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में चिराग पासवान का जो प्रेजेंस है वो पशुपति पारस के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। लोगों के बीच में चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है, जो लगातार वो सक्रिय रहते हैं,
लोगों के सुख दुख में जो शामिल होते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। चाहे वो पासवान वोटर हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो फॉरवर्ड क्लास के वोटर्स हो, जितना भी समीकरण है वो कहीं ना कहीं हाजीपुर में भी चिराग पासवान के साथ जाते दिख रहा है पशुपति पारस के अपेक्षा। तो आप देखिएगा तो पारिवारिक दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण से भी चिराग पासवान की स्थिति मजबूत लग रही है। और दूसरी ओर वोट बैंक की भी बात करें, समीकरण की भी बात करें, तो अगर पशुपति पारस और चिराग पासवान आमने सामने हो जाते हैं, तो अभी लोग बता रहे हैं, अब चुनाव के समय जो हो जाए, अभी वहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान की स्थिति मजबूत रहने वाली है। अब आगे क्या कुछ होगा, चूंकि लोकसभा चुनाव में लंबा समय है, विश्लेषण के अंत में हम इतना ही कहेंगे कि ये पूरा बवाल वहाँ से चुनाव लड़ने, चूंकि जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अगर दोनों में से कोई एक लड़ता है, पशुपति पारस भी लड़ते हैं तो वो भी जीत जाएंगे, अगर अकेले लड़ते हैं, चिराग पासवान नहीं लड़ते हैं तो। और अगर चिराग पासवान भी अकेले लड़ते हैं तो बिना किसी लड़ाई के वो जीत जाएंगे, चूंकि वहाँ पे रामविलास पासवान ने मेहनत किया था। दूसरी बात कि स्थिति किसकी मजबूत है, तो वो भी हमने बता दिया कि अगर दोनों भी लड़ जाते हैं, पशुपति पारस और चिराग भी, तो चिराग पासवान अभी तक अगर आज के डेट में चुनाव होता है तो चिराग पासवान मजबूत रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बिहार।